टोटल डेप्ट हमारे पास जो है वो कितने के हैं, 15 लाख रुपए के हैं। करंट लायबिलिटी है 5 लाख रुपए की, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 15 लाख रुपए का, और आप कीजिए टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख दीजिए आप, जब भी पेपर करें, टोटल एसेट्स टू डेप्ट। अब मैंने कहा जी टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला तो वही है जो अभी भी करा था। आप लिखेंगे टोटल एसेट्स ऊपर, आपने लिख दिया टोटल एसेट्स, और आपका नीचे क्या आ गया, डेप्ट। डेप्ट का मतलब आपका हो गया क्या चीज, नॉन करंट लायबिलिटी आप लिख लेंगे नीचे। अब आप ये देखिए कि आप किस किस तरीके से टोटल एसेट्स निकाल सकते हैं और आप किस तरह से डेप्ट निकाल सकते हैं। बाकी का आपका जितना भी काम है वो सारा वर्किंग नोट है। तो मैंने देखा मेरे पास टोटल डेप्ट दे रखे हैं, तो मैं नेंशियल निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास करंट लायबिलिटी भी है। तो मैंने सबसे पहले टोटल डेप्ट का फॉर्मूला लगाया। मैंने कहा टोटल डेप्ट का मतलब हो गया नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट दे रखे हैं 15 लाख रुपए के, मैंने अपनी जगह वैल्यू भर दी 15 लाख रुपए की। नॉन करंट लायबिलिटी क्योंकि मुझे फाइंड करनी है तो मैंने एज इट इज लिख दी, और करंट लायबिलिटी की वैल्यू 5 लाख रुपए करंट लायबिलिटी के नीचे लिख डाले। अब मैंने फाइंड करा कि नॉन करंट लायबिलिटी मेरी इजीली आ सकती है अगर मैं 15 लाख में से 5 लाख रुपए को क्या कर दूं, माइनस। इस तरह से नॉन करंट लायबिलिटी मेरी जो हो जाती है वो कितने की हो जाएगी, 10 लाख रुपए की। तो मेरा एक हिस्सा निकल गया नॉन करंट लायबिलिटी। तो मैं इस 10 लाख रुपए को नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे पहले लिख लेता हूं, 10 लाख रुपए। अब मेरा काम ये सोचना है कि मैं कैसे निकालूं टोटल एसेट्स। मैंने देखा यहां पर एसेट्स के बारे में कुछ भी नहीं है। जब मेरे पास एसेट्स के बारे में नहीं तो मुझे लायबिलिटी सोचनी होगी। तो सोचनी होगी क्योंकि टोटल एसेट्स जो होगी वो टोटल लायबिलिटी के बराबर होगी। अगर एसेट्स नहीं दिए तो आप लायबिलिटी देखो। टोटल लायबिलिटी निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, टोटल डेब्ट हैगा, करंट लायबिलिटी हैगा, कैपिटल एम्प्लॉयड है। मेरे पास शेयर होल्डर फंड नहीं है। शेयर होल्डर फंड कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले में आता है, तो मैं उसका इस्तेमाल करता हूं। मैंने कहा जी मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला है। तो मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी भी है, मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, मैं इससे शेयर होल्डर फंड निकाल सकता हूं। तो मैंने सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यूएशन कितने की, 15 लाख रुपए की, कैपिटल एम्प्लॉयड के नीचे लिख दिया 15 लाख रुपए। अब क्योंकि मेरे पास शेयर होल्डर फंड नहीं है तो मैंने एज इट इज लिख दिया शेयर होल्डर फंड। और नॉन करंट लायबिलिटी मेरे पास अभी निकल कर आया कितने का, 10 लाख रुपए का। इस तरह से शेयर होल्डर फंड की वैल्यूएशन अगर मैं 15 लाख में से माइनस कर देता हूं कितने पैसे, 10 लाख रुपए, तो मेरा शेयर होल्डर फंड जो निकल कर आ जाएगा वो कितने का निकलेगा, 5 लाख रुपए का। अब ये मैंने शेयर होल्डर फंड क्यों निकाला, क्योंकि एक्चुअल में मुझे टोटल एसेट्स निकालनी है, और टोटल एसेट्स तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, टोटल लायबिलिटी निकाल लूंगा। तो मैंने सबसे पहले टोटल लायबिलिटी की वैल्यू भरी। मैंने कहा जी टोटल